नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और फिर से आपका माय फिल्म व्लॉग्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द वाई फिल्म के बारे में। दोस्तों एक्चुअल में इस पूरी मूवी को मैंने देखा और उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि इस फिल्म का नाम द वाई ना रख के द सी रखना चाहिए। यहाँ जो सी है वो दो शब्दों के लिए स्टैंड होता है। एक सी का मतलब है कंफ्यूजन और एक सी का मतलब है चूतिया। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। सी कंफ्यूजन मतलब टोटली इस मूवी को लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सभी लोग कंफ्यूज थे कि वो एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं और दिख क्या रहा है। और सी तो आप समझ ही रहे हैं, ऑडियंस के लिए मैंने यूज़ किया क्योंकि एक्चुअल में ऑडियंस शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं समझ पाई कि वो देख क्या रही है और वो देखना क्या चाहती है और वो उस मूवी में ढूँढ क्या रही है। देखिए अगर मैं बात करूँ कहानी के प्लॉट की, तो कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि दीक्षा और युवान दो नवविवाहित युगल होते हैं, कपल्स होते हैं, तो उनको एक 40 एकड़ जगह मिलती है, घर मिलता है पुश्तैनी, तो वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। तो वहाँ पर उनके साथ कुछ घटनाएँ घटने लगती हैं, उनके साथ नहीं सिर्फ़ दीक्षा के साथ में। जैसे कि रात में एकदम लाइट का चला जाना, फिर किसी के होने का आहट होना, इस तरीके से घटनाएँ घटने लगती हैं और वो बीमार रहने लगती है। और कुछ लोग जो वहाँ रहने के लिए आते हैं, इसी के साथ इसी पीरियड में, जैसे दीक्षा के अंकल या युवान के फ्रेंड, तो उनको भी ऐसा महसूस होने लगता है कि इस घर में भूत हैं। तो यहीं से थोड़ा कहानी का सिलसिला चालू होता है। एज़ अ ऑडियंस आप ढूँढते रहेंगे कि इसमें भूत कहाँ है, भूत कहाँ है, पूरी फ़िल्म निकल जाएगी, भूत नहीं मिलने वाला। अब कन्फ्यूज़न क्यों कहा मैंने वो भी मैं अभी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में था वो था द व्हाई को लेके कि द व्हाई इस मूवी का नाम क्यों रखा गया? वो रीज़न क्या है जिसके लिए इसका नाम द व्हाई रखा गया? बस मैं वो रीज़न पूरी मूवी में ढूँढता रहा और कहीं मुझे इसका सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। हाँ, 2 पॉइंट्स ऐसे दिखाए राइटर ने और डायरेक्टर ने, उसको प्रूव करने की कोशिश करी जो कि कहीं पर भी प्रूव नहीं हुए। एक तो उनके घर एक घड़ी पार्सल होकर आई। पार्सल किसने करी, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। ठीक है? उस घड़ी का क्या लॉजिक था, क्या सेंस था, कहीं भी कोई भी उसका मतलब नहीं बनता। राइटर पूरी तरीके से विफल रहा इस चीज़ को कनेक्ट करने के साथ, मूवी के साथ। और एक तो उसका जो घड़ी का टाइम दिखाते थे, 11:05 का टाइम होता था और सेकंड वाली सुई होती थी, वो यूँ टेढ़ी हो जाती थी, यानी कि 30 सेकंड जो होते थे, उससे थोड़ा-सा आगे निकलता था, वो वाई बनता था। तो जो कि बिल्कुल भी एक सेंसलेस मतलब था उस चीज़ का। और दूसरी जो दिखाया उन्होंने लॉजिक कि एक एक्सीडेंट दिखाया था, जो कि जिसके बारे में युवान बात करता है फ़िल्म का हीरो, कि एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, हो सकता है उस एक्सीडेंट में मैंने उस परिवार को नहीं बचाया, तो उनके जो मृत आत्माएँ हैं उस परिवार की, वो हो सकता है कि इस घर में आ गई हैं और परेशान कर रही हैं, जो कि लास्ट में जो डॉक्टर होता है साइकियाट्रिस्ट, वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो घड़ी है जो 11:05 का टाइम होता है, कोइंसिडेंटली लाइट चली जाती है और उसी चीज़ का जो असर है वो दीक्षा पर पड़ता है। और देखो दीक्षा को वो एक बार बताता है और दीक्षा ठीक भी हो जाती है। मतलब कोई दवाई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके की। वो जैसे बीमार हुई थी, उसको एक बार बता दिया कि भाई ये दिक्कत तुम्हारे साथ थी, वो ठीक हो गई। बिल्कुल इलॉजिकल ट्रीटमेंट, खैर वो भी कोई बात नहीं, ऑडियंस है तो पचा लेती है, कोई बात नहीं। लेकिन जो मेनली द वाई का उन्होंने सिस्टम दिखाया, तो वो जो उन्होंने बार-बार हमें पूरा स्क्रीन पे दिखाया ड्रोन यूज़ करके कि वाई वाला सिंबल बन रहा था उस चौराहे पर, जहाँ पर चौराहा नहीं कहूँगा, तिराहा कहूँगा, जब वाई का सिंबल बना, जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। तो दोस्तों वो बिल्कुल भी सेंसलेस बात थी। साइकियाट्रिस्ट था जो उसने लास्ट में खोज करी कि ये इस तरीके से रहा। जो घड़ी आई, कहाँ से आई, पता नहीं, किसने भेजी, समझ में नहीं आता, क्यों भेजी, ये भी नहीं पता। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अचानक आपके यहाँ कोई 20-30 हज़ार रुपए का गिफ्ट ऐसे ही भेज दे, ना भेजने वाले का पता, अच्छा रिसीव भी ऐसे कर लिए, चाहे उसमें डेड बॉडी हो, उन्होंने कहा साहब पार्सल आए, ठीक है, रख दो अंदर, है ना? पूछा नहीं, आपके घर एक छोटी सी पिन भी आती है, पूछते भैया किसने भेज दी हमारे घर, कौन है वो जिसने भेजी, उसका पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये ऐसा कुछ भी नहीं। आ गया घर में, साहब पार्सल आया, अच्छा रख दो अंदर। अच्छा खोल के भी नहीं देखा, चाहे कोई डेड बॉडी रख गया अंदर पार्सल। पहले तो मुझे यही लगा कि कोई मम्मी वगैरह उसमें है, बॉडी वगैरह उसमें है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दर्शक है, सी स्टैंड्स फॉर चूतिया, तो पचा लिया, लेकिन कोई लॉजिक नहीं। अच्छा उसके बाद साइकियाट्रिस्ट ने बोला कि ये घड़ी इस तरीके से बनता है। अच्छा उसमें एक सीन और दिखाया कि वो घड़ी में खोल होता है, वो दीक्षा उसे देखती है हॉल से ऐसे, तो उसको अंदर भूत दिखता है और लास्ट में बताते हैं कि इसमें तो कोई भूत था ही नहीं, कहीं भी भूत नहीं था, ये एक बस टाइमिंग की प्रॉब्लम हुई, उसी से ये सब चीज़ें हुई। तो वो भूत उसको कहाँ से दिखा? लास्ट सीन में क्या होता है, जब साइकियाट्रिस्ट पता लगाने की कोशिश करता है कि भूत का क्या मैटर है, तो उसको मालूम पड़ता है कि जो उस घर में मालिन थी, उसकी बेटी जो पागल हो चुकी थी उसी एक्सीडेंट में, वो उस घर में रहती थी और उसको छुपाने के लिए, क्योंकि वो उसकी बेटी पागल हो चुकी थी, घर में इधर-उधर भागती थी, तो छुपाने के लिए मालकिन ने कुछ भी नहीं बताया उसको, युवान को, कि अगर इनको पता लग गया तो वो ऐसा ना हो कि घर से हमें बाहर निकाल दें।
वो पागल लड़की उसी घर में रहती थी, जो इधर-उधर भटकती रहती थी, रात में भग के घर से बाहर निकल जाती थी, खिड़की से झाँकती थी, जिसको दीक्षा देखती थी। यहाँ जो और लोगों को भी मिली, तो लोगों को लगा कि इस घर में भूत है, क्योंकि एक अननोन बंदा जिसको वो लोग जानते नहीं थे, वहाँ रहती थी। अगर वो जानते होते कि एक पागल लड़की इस घर में रहती है, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में बात क्लिक होती। तो साइकियाट्रिस्ट को ये बात लास्ट में पता चलती है, जिसको रामू काका बताते हैं कि ऐसे-ऐसे उसकी एक बेटी है, पागल है, वो रहती है। और लास्ट में ये चीज़ थोड़ी ओपन होती है कि वो उसकी जो माँ होती है, वो तेज़-तेज़ चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी होती है। तो वो रामू काका बताता है डॉक्टर को कि अभी 2 घंटे पहले उसकी मौत हुई है। तो अगर हम ये लॉजिक देखें कि वो मर चुकी है, वो उसको उसमें दिखी घड़ी में, तो वो भी लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि वो 2 घंटे पहले मरी थी। उसके बाद लास्ट में साइकियाट्रिस्ट उस जब वीडियो को डिलीट मार रहा होता है, काफ़ी टाइम बाद, लगभग कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद उसको डिलीट कर रहा होता है, तो वो अपने पीछे कोई परछाई देखता है, तो वो ये कहता है कि ये कौन है? मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहीं अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे, वो क्या था जो उन्होंने सबसे लास्ट में दिखाया। और अगर उनको भूत का कंसेप्ट रखना था, तो भाई देखो, हम लोग पचा लेते हैं, ठीक है? भूत, प्रेत, जिन, पिशाच, कुछ भी पचा लेते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी से भूत मिला के पचा लेते हैं हम। जैसे कि हमने चिट्टी वाली फ़िल्म में पचा लिया था, जैसे कि हमने 2.0 पचा लिया था। झेल लेते हैं भाई हम भूत के साथ, भूत प्रेत के साथ अब टेक्नोलॉजी मिला दो, टेक्नोलॉजी के साथ प्रेत मिला दो, बाधा मिला दो, भारतीय लोग हैं, तो आपको इतना हमारा अंधविश्वास दूर करने की ज़रूरत नहीं थी कि आपको लास्ट में सड़े से लॉजिक निकालने पड़ते। हालाँकि अगर मूवी की ओवरऑल बात करूँ, तो मूवी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बाँध के रखेगी, क्योंकि आप उस भूत को ढूँढ रहे होंगे जो दीक्षा को दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा। भूत आपको कहीं भी नहीं दिखेगा पूरी मूवी में, ठीक है? लेकिन एंड में आके आप कहेंगे, यार खुदा पार निकली चूया, तो भाई साहब यहाँ तो चूया भी नहीं निकली, ठीक है? ना मरी ना जिंदी, कुछ भी नहीं निकाला। बाकी ओवरऑल ये है कि अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो देखें, मज़ेदार है, मज़ा आएगा। बस लास्ट में थोड़ा-सा आपका दिल टूट जाएगा, जो हरकतें उन्होंने करी हैं, ठीक है? इस मूवी को देख के कुछ-कुछ मुझे राम गोपाल वर्मा की अज्ञात की याद आ गई, बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? हाँ, बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप किसी और मूवी का रिव्यू चाहते हैं, जिसे देखकर आप अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए उस मूवी को देखूँगा और कोशिश करूँगा कि एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके लिए लाने के लिए। तो दोस्तों, मिलेंगे इसके बाद अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। बाय बाय।